ये अक्टूबर मंथ की कैंडल है जो 9 ईएमए पे सपोर्ट ले रही है और एक अच्छा खासा इसको यहाँ से सपोर्ट मिला है। प्रीवियस सारे हाइस को ब्रेक कर रही है कि प्राइस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर देगा। अब ये नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और मंथली चार्ट पे सब कुछ बुलिश है। इस महीने की कैंडल क्लोज होने में 6 दिन बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस हाई को नेक्स्ट वीक ही प्राइस ब्रेक कर सकता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके। बट ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करता है तो क्या कंटिन्यूएशन आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आरएसआई को देखें तो सेम टाइम आरएसआई क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये रिजेक्शन होगा और एक अच्छा खासा बियरिश डाइवर्जेंस आएगा। ये है ऑल टाइम हाई का आरएसआई स्विंग, और अभी जो आरएसआई बनाएगा वो बहुत तो पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ आसपास कहीं बनाए अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। और अगर आरएसआई यहीं से रिजेक्शन लेता है तो एक डीप रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले ये ऑल टाइम हाई प्राइस ब्रेक कर सकता है। मंथली चार्ट से ऐसा लग रहा है। आरएसआई की भी अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है और नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल इसका पॉसिबल ये हो सकता है। वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे भी सब कुछ बुलिश है। और ये जो स्विंग हाई है ये जून मंथ का है, ये इसको प्राइस ने ब्रेक किया है। और ये है ऑल टाइम हाई सितंबर 24 का हाई है। तो अभी प्रीवियस वीक की कैंडल ये डोजी टाइप बनी है और क्लोजिंग भी रेड हुई है, तो हल्का सा सेल सिग्नल या डाउन साइड मूवमेंट आने की संभावना है, जो कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो वीकली चार्ट पे मुझे रिट्रेसमेंट का सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट तो ये दिख रहा है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो है रेड कैंडल्स का, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है, जो कि सितंबर मंथ का हाई है। और ये वीकली चार्ट में मुझे एक रेड कैंडल दिख रही है। तो ये जोन जो कि वीकली चार्ट पे 9 ईएमए का कॉन्फ्लुएंस लेवल है, 25, 235, 240 के आसपास का। तो अगर रिट्रेसमेंट आता है तो ये जोन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। आरएसआई में भी ऐसा दिख रहा है कि आरएसआई डाउन हो रहा है और सपोर्ट फाइंड करेगा। तो अगर इमीडिएट सपोर्ट प्राइस का यहाँ होता है तो आरएसआई का 60 लेवल होगा, और अगर 60 लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास का कहीं सपोर्ट हो सकता है, जो कि प्राइस चार्ट पे ये स्विंग हाई हो सकता है। तो मंथली चार्ट पे भी बुलिश ये बहस था, वीकली पे भी बुलिश है बहस, और डेली पे भी सब कुछ बुलिश है। प्राइस भी बुलिश है, आरएसआई भी बुलिश है, लेकिन ये एक प्राइस ने स्विंग हाई बनाया है, टॉप क्रिएट किया है, तो एक रिट्रेसमेंट ऐसा लग रहा है प्राइस में आने वाला है नेक्स्ट वीक। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है प्राइस पे ये है जून मंथ का हाई स्विंग हाई डेली चार्ट पे जो दिख रहा है मुझे, और फिर ये हाई है सितंबर मंथ का हाई, और फिर अगर इसके नीचे प्राइस रिट्रेस करता है तो ये एक रेड कैंडल है। तो ये मेरे पास 3 लेवल हैं सपोर्ट के डेली चार्ट पे।
और ये स्विंग हाई है, ये कॉन्फ्रेंस में है 9 EMA के। ये स्विंग हाई है, ये कॉन्फ्लुएंस है 18 EMA के। और ये रेड कैंडल 18 और 45 के मिड में है। तो ज़्यादा संभावना है इस स्विंग हाई के आसपास या इस गैप के आसपास प्राइस को सपोर्ट मिलेगा डेली चार्ट पे। तो RSI में भी सबसे पहला सपोर्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 60 लेवल और उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो ये सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से प्राइस भी बाउंस होगा और RSI भी, और फिर ऑल टाइम हाई को क्या करेगा, प्राइस ब्रेक कर सकता है। डेली चार्ट पे रिट्रेसमेंट अगर होता है तो मेरे लिए सपोर्ट लेवल एक तो ये है, इमीडिएट सपोर्ट है, और ये 9 EMA है। दूसरा सपोर्ट मेरे लिए ये स्विंग है और ये 18 EMA है। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस में हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ प्राइस सपोर्ट लेगा। तो पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में सेल सेटअप देखने को मिले, हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप्स, जो कि एक रिट्रेसमेंट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बायस बुलिश है, लेकिन डेली चार्ट से ऐसा लग रहा है कि प्राइस रिट्रेसमेंट में जाएगा और सपोर्ट लेवल हमें फाइंड करना होगा, वहां से प्राइस अगेन बाउंस करेगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो ये 60 लेवल RSI ने ब्रेक किया है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस या तो गैप ओपन हो और इस लेवल के आसपास से कहीं रिजेक्शन मिले प्राइस को, या अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है तो ये स्विंग, इसके ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, वो लिक्विडिटी हैंड करे और इस गैप के आसपास से कहीं से रिजेक्शन मिले प्राइस को, और तब एक सेल सेटअप बनेगा। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा। फिर यहाँ से एक बाई सेटअप मिल सकता है, और गैप ओपन हुआ तो सेल, गैप ओपन होगा तो एक सेल सेटअप फाइंड करूंगा, और गैप डाउन ओपन होगा अगर और इस लेवल के आसपास ओपन होता है प्राइस तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसा हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, यहाँ से सपोर्ट ले, फिर एक रिट्रेसमेंट आए, फिर इस गैप के आसपास से या इस जोन से भी रिजेक्शन ले सकता है प्राइस। ये कंसोलिडेशन है और ये मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ से सेटअप देखें अगर, तो ये बन रहा है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक का बाई सेटअप, यहाँ से एक रिजेक्शन देखेंगे, यहाँ से एक सेल सेटअप, और फिर नीचे टारगेट जो होगा ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन, गैप ओपन हुआ, तो अगर गैप ओपन हुआ और इस गैप में ओपन हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट सेल सेटअप देखेंगे, और फिर टारगेट ये लो करेंगे पहला और फिर दूसरा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये होगा, प्राइस गैप डाउन ओपन हो, ओपन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट ले,
और इस कैंडल या इस कैंडल के पास से रिजेक्शन ले और फिर एक सेल सेटअप देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम में, और टारगेट जो होगा ये स्विंग लो हो सकता है, ये स्विंग लो होगा। तो नेक्स्ट वीक ज़्यादा संभावना है एक सेल सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो प्राइस की और यहाँ से सपोर्ट लेवल के आसपास से ही प्राइस खुले। अगर ऐसा होता है तो, और अगर इस जोन में प्राइस की ओपनिंग होती है तो यहाँ से बाई सेटअप ही मिलेगा। तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि कैसा सेटअप लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा।